हेलो दोस्तों, ज़ेल एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपको याद होगा, पिछली बार हमने एसीसी के डाउट्स को क्लियर किया था। इस बार हमने उसी तरह सीएफए के डाउट्स को क्लियर करने के लिए कम्युनिटी पोस्ट किया था, जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे थे, डाउट्स पूछे थे और उन्हीं डाउट्स के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको हमारे चैनल कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए भाई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले सवाल है कि क्या सीएफए करने के बाद इंडिया और अब्रॉड में कंपैरेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जवाब है, अगर आपने सीएफए इंडिया से किया तो आपको इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी कंपनी सीएफए को रिकॉग्नाइज करती हैं। लेकिन जब आप सीएफए करते हैं तो एडवाइजेबल है कि आप करीब 4 से 5 साल इंडिया में काम कीजिएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा। उसके बाद आप फॉरेन में अप्लाई कर सकते हैं, अब्रॉड में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीएफए के तुरंत बाद ही अब्रॉड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और जॉब पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरा सवाल, सीएफए लेवल 1 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बेसिकली आपको बता दो, पिछले साल ही सीएफए बॉडी ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा लोअर कर दिया है। अगर आप 3 ईयर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पहले फर्स्ट ईयर में ही आप अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हैं और सेकंड ईयर में आप अपने एग्जाम्स दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मान लो, या फिर कोई 4 साल का डिग्री कर रहे हो, तो आप सेकंड ईयर में अपना पढ़ाई शुरू कर सकते हो और थर्ड ईयर में आप अपना एग्जाम दे सकते हो। हाल ही में हमारे सीएफए बॉडी के साथ मीटिंग था, वो पूछ रहा था कि जब से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोअर हुआ है तो कैसा रिस्पांस। मैं आपको बता दूं, रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स जो फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं उनको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं और फाइनेंस सेगमेंट में जा सकते हैं। अगला सवाल है, क्या सीएफए हम ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, और थोड़ा अपने आप को पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सीएफए करते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ तो आप बेहतरीन पोजीशन पे आ जाते हो। सीएफए लेवल 2 तो बहुत ही अलग सिचुएशन हो गया, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सीएफए लेवल 1 भी क्लियर कर लेते हो तो आप अपने साथ जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं 99% स्टूडेंट्स के आगे आप रहोगे। तो ध्यान रहिएगा कि आप ऑलरेडी जब आप सीएफए लेवल 1 क्लियर कर लेते हो, आप एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहां पर आप एक अलग डिमांड आपके लिए क्रिएट हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है अगर आप ग्रेजुएशन के साथ सीएफए करना चाहते हो। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा और मैनेज करके अगर आप इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर सकते हैं इसी सेगमेंट में, तो उससे तो बेहतर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सिर्फ बात ये होगी कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तरीके निकालने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आप कॉलेज में है, डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आपका अटेंडेंस, आपका जो भी चीज़ें हैं, पढ़ाई वगैरह, वो सब मैनेज करते हुए ये सब चीज़ें करना है। तो आपको थोड़ा सोचना हो कैसे मैनेज करना है, लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो। सीएफए के लिए कितना समय लगेगा। आपको बता दूं कि जो सीएफए करते हैं या तो वो कॉलेज के साथ करते होंगे या फिर वो जॉब कर रहे हैं और इसके साथ में सीएफए कर रहे होंगे, तो करीब 2 से 3 साल तक का समय लग सकता है। ऐसे मान के चलिएगा, एक लेवल के लिए आप 9 से 10 महीना अगर डेडिकेट करते हैं तो 1 साल में आप एक लेवल तो क्लियर कर लेते हैं। तो यानी करीब 3 साल के आसपास तो लग जाता है, ठीक है। तो इतना समय तो आपको लगेगा प्रिपेयर करने के लिए और एग्जाम्स देने के लिए। सीएफए करने के लिए कोई नोट्स परचेस करना होता है। मैं आपको बता दूं, जब आप रजिस्टर करते हो बॉडी के साथ, बॉडी डिजिटल नोट्स आपको सेंड करती है। लेकिन आपको बता दूं, काफ़ी बेहतरीन नोट्स होता है, काफ़ी डिटेल में नोट्स होता है और इसी वजह से काफ़ी टीडियस भी होता है पढ़ना। तो इसलिए हम यहाँ पर ज़ेल में जो हमने हमारे नोट्स बनाए हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को किस तरह से हेल्प हो सकता है, उस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। वैसे मार्केट में कैप्लिन के बुक्स भी अवेलेबल है। तो बेसिकली नोट्स आपको ज़रूरत होगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसमें कोई दो राय नहीं। सीए और सीएफए में से बेहतर क्या है, ये सवाल ही थोड़ा सा अजीब है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सीए जो है ना, वो फाइनेंस और अकाउंटिंग सेगमेंट में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडिया में काफ़ी सबसे रेप्यूटेड कोर्स है, ठीक है, और क्योंकि बहुत ही मुश्किल है और इसमें जो करिकुलम है
वो भी काफ़ी इन डेप्थ होता है। तो इसलिए जब कोई सीए करता है ना, तो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेगमेंट में कुछ भी कर सकता है। चाहे वो किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं या फिर खुद का फर्म ओपन कर सकते हैं, ठीक है? या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेगमेंट में उनका हाथ जो है काफ़ी जमा होता है। लेकिन सीएफए की बात करें तो ये सिर्फ फाइनेंस की बात है, ठीक है? चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो या पर्सनल फाइनेंस हो या इक्विटी हो, ठीक है? या फिर मार्केट एनालिसिस हो। तो जो भी फाइनेंस से चीज़ें जुड़े हुए हैं, सीएफए जो है उन चीज़ों में जा सकता है और उन चीज़ों के ऊपर अपना काम कर सकता है और अपना तरक्की कर सकता है। तो बेसिकली आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा कि आपको सीए बेहतर लगता है, सीए करना है या फिर सीएफए करना है, ठीक है? अगला सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सीएफए के बाद ऐसे कौन से कोर्सेज करने चाहिए? मैं आपको बता दूं, ये इस सवाल को थोड़ा सा अलग तरीके से हमको देखने की ज़रूरत है। आप पहले से ये डिसाइड नहीं कीजिएगा कि सीएफए के बाद मैं कौन सा कोर्स करूंगा। बेसिकली जब आप सीएफए करने के बाद जब आप जॉब करते हो, तो तब आपको समझ आता है कि कौन से प्रोफाइल में जॉब करते हो, उसके हिसाब से आगे ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जिससे आपको और ग्रोथ मिल सके। इसके बजाय कि आप पहले से सोचो कि सीएफए के बाद मुझे क्या क्या कोर्स करना है। सीएफए के बाद अगर ऐसा सोचा जाए तो आप बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये नहीं कि सीएफए के सारे कोर्स करते रहो, ठीक है? सीएफए करने के बाद आप एक पहले जॉब करो, पहले एक्सपीरियंस लो, फिर देखो क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सीएफए करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, तो लोग जो है सीएफए के बाद एमबीए करते हैं। अगर आपको सीएफए के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है तो सीएफए के साथ ही मैनेज करते हैं। अगर सीएफए के बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग करना है तो सीएफए के बाद ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडलिंग सीएफए में भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन सीएफए के बाद थोड़ा सा और कुछ ऐसे कोर्सेज रहते हैं जो स्पेशलाइज तरीके से फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाते हैं, उस तरीके से वो कोर्स करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले से ये डिसाइड मत कीजिएगा सीएफए के बाद क्या करना है। सीएफए के बाद जब आप किसी प्रोफाइल में जॉब करते हैं, अगर आपको प्रोफाइल पसंद है और आगे जाना चाहते हैं, तब आप ये पता लगाओ कि अभी कौन सा कोर्स किया जाए ताकि मुझे और ग्रोथ मिले। इस तरीके से हमको सोचना होगा कि सीएफए के बाद कौन से कोर्सेज करने हैं, इसके बजाय कि हम पहले से डिसाइड करें कि सीएफए के बाद कौन से कोर्सेज कर लूँगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट को मैंने काफ़ी सही तरीके से जवाब दिया या फिर आपको मदद हुआ मेरे जवाब, ठीक है? सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कोर्स के साथ, नए डाउट्स के साथ, उसके जवाब भी आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।